बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ निज़ाम इस तरह का दिन ब दिन बर्बाद होता जा रहा है। हमारे जो स्टूडेंट्स का इन्वायरमेंट है, स्टूडेंट्स की जो गैदरिंग है, स्टूडेंट्स की जो ग्रुपिंग है, वो इस तरह से चेंज हो चुकी है कि इंसान ये चीज़ समझने पर जो है वो इस काबिल नहीं रहा इंसान ये समझने के कि हमारे स्टूडेंट्स तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे। स्टूडेंट्स अगर स्टडी करते हैं, हाँ ये बात एक तरफ है कि न्यू जनरेशन जो है, जो हमारे तमाम स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो अकेडमी के 9-10 के हों, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हों या फिर ग्रेजुएशन के हों, उनका माइंड बहुत शार्प है, वो चालाक होशियार स्टूडेंट्स हैं सारे। उनका माइंड हमारे से बहुत आगे तक सोच रखता है। लेकिन ये बात एक तरफ है, लेकिन उसके अलावा वो जो दुनियावी तरक्की है और दीनी तरक्की है, दोनों तरक्की की बात करूंगा मैं, दुनियावी तरक्की भी और दीनी तरक्की भी। स्टूडेंट्स इस तरफ ज़्यादा फोकस क्यों नहीं कर पा रहे? बिज़नेस में बहुत वीक होते जा रहे हैं वो अपने जॉब को लेकर। अगर वो ग्रेजुएशन करके निकलते भी हैं किसी यूनिवर्सिटी से, तो वो फ़ौरन जॉब नहीं ले पाते। वो डिग्री लेकर फ़लाँ जगह इंटरव्यूज़ देते दिखाई देते हैं। जॉब जल्दी स्टूडेंट्स को नहीं मिल पा रही। वो क्लेवर अपना फील्ड को लेकर क्लेवर नहीं है, बाकी मामलात को लेकर, अपनी ग्रुपिंग को, गैदरिंग को, अपने जो है वो दूसरे फ्रेंडशिप को लेकर बहुत जो है वो क्लेवर हैं। लेकिन अपनी फ्यूचर को लेके, अपने जो है वो अपनी डिग्री को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर, अपने फील्ड को लेकर वो सिंसियर नहीं है, वो आगे क्लेवर नहीं है, वो शार्प माइंडेड नहीं है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न का जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की अपडेट ईजीली मिल सके। जी, तो दोस्तों असल में स्टूडेंट्स का जो एकेडमी लाइफ का या अपनी जो है वो स्टडी लाइफ का क्राइटेरिया, टाइम पीरियड है, वो इस तरह चेंज हो चुका है कि वो पढ़ने की बजाय, जब हम बच्चों को पढ़ने भेजते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी एकेडमी में, तो वो बज़ाहिर तो पढ़ने जा रहे होते हैं, पढ़ने जाकर क्लास में फिज़िकली प्रेजेंट भी होते हैं वो जाकर क्लास में, लेकिन फ़िज़िकली प्रेजेंट होने के साथ साथ वो मेंटली प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि स्टडी में उनका फोकस कम है और ग्रुपिंग में और आपस में बैठकर गपशप करने में ज़्यादा है। पहले मैंने वीडियोस में मुतालिक बनाई थी कि जनरेशन हमारी तरक्की क्यों नहीं कर पा रही। उसमें मैंने टिकटॉक, यूट्यूब, सॉन्ग्स का और डिफरेंट एक्टिविटीज़ का जिक्र किया था कि लोग, हमारे जो जनरेशन है वो पीछे क्यों है, वो उनकी एक्टिविटीज़ दूसरी कामों में इन्वॉल्व हैं, इन कामों में नहीं है। आज मैं जिक्र करने जा रहा हूँ इस बारे में कि वो स्टडी करते हैं लेकिन आगे फर्दर तरक्की क्यों नहीं कर पाते, वो अपनी फील्ड में होशियार क्यों नहीं हो पाते। देखिए, वो स्टडी बाहर तो कर रहे हैं, फिजिकली क्लास मौजूद होते हैं, लेकिन अपने टीचर को अच्छी तरीके से सुन नहीं पाते। जब जैसे ही ब्रेक का वो वेट कर रहे होते हैं कि ब्रेक टाइम आ जाए या कोई छुट्टी का दिन आ जाए, हम ग्रुपिंग करें, हम क्लास को लेकर जो है वो पूरी क्लास में इकट्ठे होकर बैठें, लड़कियां लड़के इकट्ठे बैठ जाते हैं और फिर ग्रुपिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टीज़ करते हैं। फलां की बर्थडे आ गई, रोज़ाना किसी न किसी की बर्थडे हो रही होती है, आए दिन किसी न किसी की बर्थडे आ रही है, वो बर्थडे से अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद वो पार्टीज़ कर रहे हैं, वो मॉलों में शॉपिंग करने जा रहे हैं, इकट्ठे शॉपिंग करने जा रहे होते हैं, इकट्ठे वो क्लबिंग पबिंग कर रहे होते हैं, इकट्ठे वो एंजॉय कर रहे होते हैं। और जब ग्रुप में बैठते हैं तो एक दूसरे को तानो मलामत कर रहे होते हैं, वो फलां के बाल देखो, फलां की आंखें देखो, फलां का मतलब एक दूसरे को टोंट करना, एक दूसरे को मजाक करना। हाँ, ये अलग बात है कि उनको आपस में बैठकर दिल आज़ारी किसी की होती है, किसी की नहीं होती। वो अपने अपने जो है वो जहन की, अपने अपने माइंड की बात होती है कि कोई मजाक बर्दाश्त कर लेता है, कोई नहीं करता। लेकिन हम लोग किसी का मजाक उड़ाने के पीछे नहीं हटते। स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो किसी का मजाक उड़ाने के पीछे बिल्कुल नहीं हटते। वो बैठकर अपने बुजुर्गों को ताने, कोई सामने से कोई मुसाफिर गुजर रहा हो उसके साथ प्रैंक कर रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं प्रैंक की, यार हमने फलां जगह प्रैंक किया, टिकटॉक की वीडियोस बन रही हैं, हमने फलां जगह प्रैंक किया, हमने मॉल में जाके प्रैंक किया, हमने आपस में दोस्तों के साथ प्रैंक किया, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्रैंक किया, मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्रैंक किया। उसके अलावा जब वो, अगर लड़कियां इकट्ठे ग्रुप में बैठे हैं तो उनके बॉयफ्रेंड का जिक्र हो रहा होता है, अगर लड़के इकट्ठे बैठते हैं तो वो अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र कर रहे होते हैं। तो जिस माहौल में हमारे, जिस टाइम क्राइटेरिया के अंदर स्टूडेंट्स का स्टडी की तरफ फोकस कम हो और दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ फोकस ज़्यादा हो, तो मुझे बताएं वो कौम, वो स्टूडेंट्स, वो जनरेशन कैसे तरक्की कर पाएगी? वो कैसे अपनी फील्ड में अपना सिक्का जमा पाएगी? उनके पाँव लड़खड़ाते ही रहेंगे। वो ज़मीन पर तो पाँव उनके बज़ाहिर होंगे, लेकिन उनका जहन जो है वो आसमान की बुलंदियों को छू रहा होता है कि हमने ये करना है, हमने ये करना है। और उनका जहन जो है वो स्टार्स को लेकर, लाइक हीरोज़ को लेकर उस तरफ जा रहा होता है कि यार मैंने ये करना है, मैंने कुछ अलग कर देना लाइफ के अंदर। अलग कहने से नहीं होता, करके दिखाने से होता है। अपनी फील्ड में सिक्का मनवाने से कुछ अलग करके इंसान दिखा सकता है, ना कि बातें कर कर हवा में फायर छोड़कर शूट करके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बात खूबी समझ आ गई होगी। हमारी जनरेशन को स्टडी की तरफ फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह पाक हमारी जनरेशन को, हमारे तमाम स्टूडेंट्स को हिदायत दे कि वो अपनी स्टडी को फोकस रख कर और स्टडी की तरफ ज़्यादा फोकस करें और स्टडी अच्छे तरीके से दिल लगा कर स्टडी करें, पढ़ें, खूब अपने आप को सिक्का मनवाएं अपनी फील्ड में, बजाय कि दूसरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हों। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।